कल फिर टीवी पर खबर थी कि कोई अपने घर में पंखे पर लटक गया, किसी ने लगा दी ऊंची बिल्डिंग से छलांग, तो कोई नींद की ढेर सारी गोलियां एक साथ ही गटक गया। क्यों हो गई ये मौत इतनी अपनी? क्यों हो गई ये मौत इतनी अपनी कि एक ही पल में जीवन के सारे रिश्तों से ही हाथ झटक गया। किसी को था कम नंबर पाने का गम, तो किसी पर प्रतियोगिता में सफल होने का दबाव। किसी को बनना था नंबर 1, पर नेपोटिज्म ने रोक दिए कदम, तो किसी के ब्रेकअप होने से ही टूट गए ख्वाब। माना कैसे भी थे हालात, माना कैसे भी थे हालात, पर क्यों ज़िंदगी इनके लिए इतनी सस्ती हो गई? क्या हो गया है जीने की इच्छा शक्ति को कि थोड़ा दबाव आते ही मौत के आगे इतनी बोनी इसकी हस्ती हो गई? ये कदम उठाने से पहले एक बार क्यों ना सोचा, ये कदम उठाने से पहले एक बार क्यों ना सोचा अपनी उस माँ के बारे में कि वो होगी कितनी बेकल। ये वही है ना, ये वही है ना जो फ़ोन पर अगर तुझे खांसता हुआ भी सुन ले तो कितनी बेचैनी में गुजरता था उसका हर पल। रोज़ हाथ जोड़ दुआओं में ईश्वर से तेरी लंबी उम्र और खुशहाली मांगा करती थी। क्यों ना आया ये ख्याल तुझे कि अब कैसे जिएगी वो जो रोज़ अपने बच्चों के लिए ही तो जीती मरती थी। पापा भी एक कोने में खड़े आंसुओं में डूबे हुए बेचैनी से हाथों को रहे हुए मसल। क्या सोचा भी था उन्होंने, क्या सोचा भी था उन्होंने कभी कि इस तरह सफ़ेद कफन में लिपटा हुआ उनके सामने होगा उनका सुनहरा कब? सोच रहे हैं शायद, सोच रहे हैं शायद कि काश कल फ़ोन पर जब बात हुई तो पढ़ाई के अलावा भी तुमसे कुछ और बात करके तुम्हारे दिल का हाल जान लिया होता। किसी अंतर्द्वंद से गुजर रहे हो तुम, शायद ये तब पहचान लिया होता। क्यों तुम जनरेशन गैप के नाम पर अपने ही माँ बाप से इतने दूर हो जाते हो? क्यों तुम जनरेशन गैप के नाम पर अपने ही माँ बाप से इतने दूर हो जाते हो? उनसे बात करना नहीं है गवारा और ये कदम उठाने पर मजबूर हो जाते हो। काश काश हिम्मत करके एक बार दिल का हाल सुना दिया होता कि नहीं हो पा रहा है तुमसे। क्या होता? थोड़ा गुस्सा ही करते, पर अंत में हट ही जाती है निराशा जीवन से। बचपन में जब बोल नहीं पाते थे तब भी वो तुम्हारे मन की बात समझ जाते। अरे एक बार गले लगकर देखते तो सही, तुम उन्हें फिर से उसी रूप में ही पाते। समय की दौड़ में शायद तुम्हारे विचारों में एक बड़ा सा अंतर आ गया हो, पर उनके लिए तुम अब भी वही हो जिसे पहली बार गोद में उठाकर वो एक अनमोल खजाना पा गया हो। हर माँ बाप अपने बच्चों की सफलता चाहते हैं और पलता है उनकी आंखों में कोई ना कोई सपना, पर कभी भी अपने बच्चों की कीमत पर नहीं बनाना चाहते वो उस सपने को अपना। कोई सपने पूरा ना कर पाने के दबाव से डर रहा है, तो जिसने सब पा लिया है क्यों उसका भी यही हाल है? क्या है ये मानसिक अवसाद, क्या है ये मानसिक अवसाद जिसने सबको किया इस कदर बेहाल है? जिंदगी जीने को चाहिए जो भौतिक सुख घर उनसे भरा है, फिर भी क्यों है ये जीवन इतना सूना? किस बात से तू इतना डरा है? कहने को चारों तरफ दोस्तों की भीड़ का एक बड़ा सा घेरा है, कहने को चारों तरफ दोस्तों की भीड़ का एक बड़ा सा घेरा है, फिर भी क्यों ये शाम है इतनी अकेली और इतना तन्हा सवेरा है? इतने दोस्तों में काश, इतने दोस्तों में काश एक दोस्त ऐसा भी बना लिया होता जो तेरी खामोशी में भी तेरे दिल का हाल जान गया होता। किस फिक्र में घुल रहा है तू, तेरा चेहरा देख ही पहचान गया होता। जिसके कंधे पर सिर रखकर या जिससे बात करके ही सारी परेशानियां भूल ये मन पिघल जाता। आंसुओं के रूप में बहकर दिल से शायद तेरा सारा गुबार निकल पाता। उसकी प्यार भरी जादू की झप्पी या मैं हूं ना वाली बात एक अनोखा काम कर जाती। आ जाता तेरे दिल को चैन और ये ज़िंदगी तेरी सुकून पाती। मोड़ देता वो मौत के इस रास्ते पर बढ़ते तेरे कदम। काश हर ऐसे इंसान के जीवन में हो एक ऐसा ही हमदम। इसलिए करती हूँ विनती ये सभी से कि चाहे कैसी भी हो जाए हालात, पर इस राह पर कभी ना जाना। चाहे कैसे भी हो जाए तेरे हालात, पर इस राह पर कभी ना जाना। ज़िंदगी चाहे हो कितनी मुश्किल, हर मायने में अच्छी है, उसे ही तुम अपनाना। क्योंकि ज़िंदगी है तभी तो उम्मीद रहती है फिर से पा लेने की, सब कुछ हार कर भी एक बार फिर से जी लेने की।